अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अभी तक हमने ये देख लिया कि भाई रियल नंबर्स किसको कहते हैं। तो रियल नंबर्स हमने सारे जान लिए कि भाई रियल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं। लेकिन हमारे पास एक सिचुएशन आई जब हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना चाहा। तो उसमें हमारे पास एक कंडीशन आई कि भाई प्लस वन यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। और अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे तो होगा क्या कि भाई इस स्क्वायर से ये x का रूट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन माइनस वन का जो रूट है वो दरअसल क्या आएगा, ये हम चीज़ देखना चाहते थे। अब हमने पीछे रूट के अंदर की यानी रेडिकल्स की वैल्यूज़ पढ़ी, और रेडिकल में हमने ये देखा कि भाई रेडिकल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, रेडिकल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सही है। अच्छा, तो यहाँ पर पहली बार हमारे पास ऐसा हुआ कि भाई रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आई। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए फिर हमने क्या किया, एक दूसरी चीज़ निकाली कि भाई इस तरह का रियल नंबर एग्जिस्ट तो नहीं करता। तो इसके लिए हमने इसको कंसिडर किया कि भाई ये क्या होता है, एक इमेजनरी नंबर होता है। क्योंकि आप ख़ुद देख सकते हो कि भाई माइनस वन का रूट क्या आएगा। रूट का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसा नंबर जिसको दो मरतबा मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। सही है। रूट का मतलब क्या है कि भाई ऐसा नंबर बताओ जिसको दो बार मैं मल्टीप्लाई करूं और मुझे ये अंदर का नंबर मिल जाए। मिसाल के तौर पर अगर हमें 4 का रूट निकालना होता है, सही है, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि भाई 4 का रूट ये होता है कि भाई वो नंबर जिसको दो मरतबा मल्टीप्लाई कराओ तो उससे क्या आ जाए हमारे पास 4। जैसे कि 2 है, 2 को दो बार मल्टीप्लाई कराओ, 2 2 से क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ 9 का रूट बताओ, तो 9 का रूट आप क्या बताओगे कि भाई 3। क्यों? क्योंकि 3 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराया जाएगा, 3 को जब दो मरतबा आपस में मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो उससे हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। सही है। लेकिन माइनस वन के लिए ऐसा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि अगर आप ये भी देख लो कि भाई अगर हम माइनस वन को मल्टीप्लाई करा दें माइनस वन से, अगर हम इस तरह से सोच लें तो माइनस वन 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 ज़ा तो वन आ जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस चाहिए। और अगर हमें यहाँ पर माइनस लाना ही है तो उसके लिए अगर हम ऐसा सोच ले कि भाई एक प्लस वन और एक माइनस वन हो, तो फिर ये हमारी रूट की कंडीशन ख़राब हो जाएगी। क्योंकि रूट हमें क्या कहता है कि भाई जो दो नंबर तुम मल्टीप्लाई कराओगे वो साइन और क्वांटिटी में सिमिलर होने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये पूछा कि भाई 9 का रूट क्या होता है, तो 9 का रूट वो नंबर आप बताओगे कि भाई जिसको दो बार मतलब मल्टीप्लाई कराया जाए, यानी ऐसा नंबर जिसको दो मरतबा लिखूं और दो मल्टीप्लाई करा दूं। सही है। यानी उसी नंबर को दो मरतबा लिखा जाएगा, सेम नंबर सेम साइन के साथ। सही है। सेम नंबर, ऐसा नहीं है कि भाई साइन डिफरेंट कर दो या नंबर डिफरेंट कर दो। तो रूट की ये प्रॉपर्टी होती है। तो अगर एक साइड पे प्लस लगा दिया जाए और दूसरे पे माइनस, तो इसमें ये सिचुएशन बन जाएगी। तो इसी वजह से हम कह रहे थे कि भाई इस तरह का कोई रियल नंबर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, और इसको फिर हमने क्या बना दिया, एक इमेजिनरी नंबर बोल दिया। इसको हमने क्या कह दिया, एक इमेजिनरी नंबर। किस लिए? ताकि हमारे पास हमारे जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है उसको हम आसानी से हल कर सकें। सही है। तो यहाँ पर यही बात लिखी है कि भाई वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर्स इज़ नॉन नेगेटिव नंबर्स। कि भाई किसी भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। नॉन नेगेटिव नंबर मतलब कि उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। अच्छा, नॉन नेगेटिव। सो द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन की सोल्यूशन करें कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल। कहने का मतलब ये है कि भाई इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, इस इक्वेशन में जो x की वैल्यू आ रही है वो इस रियल नंबर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। टू ओवरकम दिस इनएडिक्वेसी ऑफ रियल नंबर, मैथमेटिशियंस इंट्रोड्यूस अ न्यू नंबर। यानी इस मसले को हल करने के लिए, रियल नंबर के इस मसले को यानी इस कमी को हल करने के लिए कि भाई रियल नंबर में कमी रह गई, इनएडिक्वेसी रह गई, उसको हल करने के लिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया, एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया और उस नंबर को इमेजनरी यूनिट बोल दिया। और वो नंबर क्या है, अंडर रूट माइनस वन। सही है।
इसको हम क्या कहते हैं, इमेजनरी यूनिट, यानी ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता इस तरह का नंबर, इसको हमने इमेजनरी नंबर बोला है। और इसको हम डिनोट करते हैं एक लेटर आई से, इस तरह का लेटर है, इस लेटर का नाम है आयोटा, ग्रीक लेटर होता है ये, सही है, इस तरह से बनाया जाता है ये। तो आयोटा दरअसल क्या है, एक इमेजनरी नंबर है। आयोटा दरअसल क्या है, एक इमेजनरी नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है, √-1, सही है। हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि भाई दरअसल इमेजनरी नंबर को हमने क्या नाम दिया, आयोटा। इमेजनरी नंबर को हमने क्या नाम दिया, आयोटा, यानी सिंबल भी दे दिया और जो नंबर्स में इसकी वैल्यू है वो इसके नंबर्स की वैल्यू जो इसकी है वो है क्या है, √-1, यानी नंबर्स में इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, √-1 होगी। अब अगर इसी के मदद से हम कुछ वैल्यूज़ निकालना चाहें, जैसे कि दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के। क्लियर है। अच्छा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि आप आगे चल के एक्सरसाइज में इसको इस्तेमाल करेंगे जैसे यहाँ पर बताया गया। अब आयोटा एक रियल नंबर नहीं है, ये एक न्यू मैथमेटिकल एंटिटी है जो कि हमें इस काबिल बनाती है कि भाई हम सॉल्यूशन फाइंड कर सके हर अलजेब्रिक इक्वेशन के, जो कि इस टाइप के हैं, जैसे कि x² + a की जगह कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है जो कि 0 से बड़ा होगा, सही है। 0 से बड़ा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव ही वहाँ जाके जब नेगेटिव बन पाएगा। नंबर्स लाइक जैसे -1 किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। लेकिन अगर कभी इस तरह किससे आ जाए, कभी इस तरह से लिखा हुआ आ जाए कि भाई रूट के अंदर -5 लिखा हुआ आ गया, लेट सपोज, सही है। अगर इक्वेशन इस तरह की होती x² + 5 = 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता, प्लस का 5 वहाँ जाके -5 बन जाता और दोनों साइड पर रूट लगा देते हम। तो इस तरह से अगर -5 आ गया रूट के अंदर, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि भाई -5 को आप सबसे पहले इस तरह से लिखो कि -5 को हम लिख सकते हैं -1 और मल्टीप्लाई बाय 5 करके। -5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमने देखा है कि भाई अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों और उन पर रूट लगा हो तो उसके रूट को सेपरेट किया जा सकता है, यानी इसको इस तरह से लिखा जा सकता है -1 मल्टीप्लाई बाय √5, सही है। अब ये √-1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा √5, सही है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है ये 5 आयोटा। √-49 आ जाए तो ये किसके बराबर होगा, 7 आयोटा के बराबर होगा, सही है। क्योंकि इसको इस तरह से करेंगे हम, अगर रूट के अंदर -49 आ जाए कभी, तो इसको आप इस तरह से करना कि भाई सबसे पहले वही -1 मल्टीप्लाई बाय 49 कर दिया, तो -1 जब 49 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें -49 मिलेगा। अब जब इन दोनों पर रूट अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √-1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 49 के अंदर रूट, सही है। ये बराबर होता है आयोटा के और 49 का रूट होता है हमारे पास 7, तो इसको इस तरह से लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 7 आयोटा। इस तरह के नंबर्स कहलाते हैं प्योर इमेजनरी नंबर्स, सही है। तो अभी तक की कहानी में हमने ये देखा कि भाई हमारे पास एक नया किस्म का नंबर आ गया जिसको हमने क्या नाम दिया, आयोटा, और वो एक इमेजनरी नंबर है, रियल नंबर की लिस्ट से बाहर का नंबर है। अब आते हैं ज़रा अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर इसको एक तो डिनोट z से किया जाता है, यानी इसको सिंबलाइज z से किया जाता है, इसका सिंबल z होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, z से इसको डिनोट किया जाता है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये इस फॉर्म का, अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है a+b आयोटा की फॉर्म में, a+b आयोटा की फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है जिसमें से a और a भी रियल नंबर हो और b भी रियल नंबर हो, सही है। अगर इस तरह का कोई नंबर लिखा हुआ है a+b आयोटा जिसमें से a और b रियल नंबर हैं, तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूरा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं z = a+b आयोटा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर दरअसल रियल नंबर और इमेजनरी नंबर का कॉम्बिनेशन समझ सकते हो आप इसको।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि z इक्वल टू 3+4 आयोटा, ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही है। अच्छा, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने आपको क्या बताया, एक तो ये तरीका है लिखने का, और दूसरा तरीका इसका होता है जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, सही है। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का मतलब होता है कि भाई ऑर्डर्ड का मतलब तरतीब से लिखना, पेयर मतलब जोड़ी के शक्ल में। तो यहाँ पर z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ब्रैकेट a, b, सही है। इसमें से हमारे पास ये जो a होता है ये रियल पार्ट कहलाता है, और b जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, सही है। अच्छा, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म जो है इसमें हमेशा रियल पार्ट जो है पहले आएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो बाद में आएगा, सही है। हाँ, बी अलबत्ता होता रियल नंबर है, लेकिन किसके साथ होता है, आयोटा के साथ होता है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट, सही, और ये रियल पार्ट कहलाता है। अच्छा, उसके अलावा रियल पार्ट को हम REZ से डिनोट करते हैं, और इमेजिनरी पार्ट को हम IMZ से डिनोट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें से रियल पार्ट कौन है, तो आप कहेंगे कि भाई REZ वो है A, और इमेजिनरी पार्ट इसमें से है हमारे पास IMZ जो कि है B, सही है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भाई ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तो इसमें से रियल पार्ट आप क्या बताएंगे कि भाई रियल पार्ट वो जिसके पास आयोटा नहीं है, सही है, तो वो रियल पार्ट यानी 3, और इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या हो जाएगा, IMZ, IM फॉर इमेजिनरी और Z फॉर कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी पार्ट इसमें है -2, सही है, तो ये आ जाएगा -2। तो रियल पार्ट को इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, डिनोट किया जाता है, और इमेजिनरी पार्ट को इस साइन से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है डिफाइन कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर निकालना हो तो इसका मतलब होता है कि भाई उसके जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हम साइन चेंज करते हैं इसमें। जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना चाहें तो आप बस ये कर देना कि भाई इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना, अगर प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, तो वो उसका कहलाएगा कॉन्जुगेट। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, देन z का जो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट किया जाता है z बार से, सही है। z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार जो है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कहलाएगा, सही है। और कॉन्जुगेट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, z की वैल्यू अगर a प्लस बी आयोटा है, सही है, z की वैल्यू अगर a प्लस बी आयोटा है तो z कॉन्जुगेट बराबर होगा a माइनस बी आयोटा के। कहने का मतलब ये है कि भाई इमेजिनरी पार्ट जो भी होगा उसका जो भी साइन होगा, प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, ये उसका कॉन्जुगेट कहलाएगा, जैसे यहाँ पर किया गया। इसी तरह से अगर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिखा हो तो ए बी का कॉन्जुगेट क्या आएगा, a, -b। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर ये देख लो कि भाई अगर a माइनस बी आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, a प्लस बी आयोटा, क्योंकि रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ इस बार माइनस साइन है तो इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देंगे इसमें। और यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में इसको बताया गया कि भाई कैसे करना है। तो दरअसल बात ये है कि भाई इसमें आपने ये याद रखना है कि कॉन्जुगेट में हम सिर्फ ये करते हैं कि भाई इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको 2 सवाल दिए गए हैं कि भाई फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे 3+4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट क्या आएगा इसका, 3 - 4 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट 4 है जिसके साथ साइन प्लस है, उस प्लस को चेंज करके हम माइनस कर देंगे। इसी तरह से इस नंबर को देखा जाए तो इसमें से इमेजिनरी पार्ट 5/4 है, क्योंकि ऑर्डर पे देखो इस फॉर्म में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आगे पीछे लिखा जा सकता है, यानी 3+4 आयोटा को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 4 आयोटा प्लस 3 करके, यानी इमेजिनरी पार्ट पहले और रियल पार्ट बाद में। लेकिन ये जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होती है इसमें हमेशा जो है पहला पार्ट रियल होगा, दूसरा पार्ट इमेजिनरी होगा। इस तरह से क्यों, क्योंकि इस फॉर्म में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पहचानने के लिए हमारे पास आयोटा होता है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हम आयोटा नहीं लिखते, तो इसी वजह से इसमें पहला पार्ट रियल होता है और सेकंड पार्ट इमेजिनरी होता है। और इसमें अगर
इमेजनरी पार्ट पहचानना है तो वो आयोटा, और रियल पार्ट पहचानना है तो वो नंबर जिसके पास आयोटा नहीं होगा। क्लियर है? तो इस 5/4 का प्लस साइन है तो ये माइनस साइन इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम नो द कंडीशंस ऑफ इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मिसाल के तौर पे अगर आपको बोल दिया जाए, एक आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए, एक है Z1 जो के बराबर है a प्लस बी आयोटा के, और एक है Z2 जो के बराबर है c प्लस डी आयोटा के। और अगर आपसे बोला जाए कि भाई ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर यानी Z1 और Z2 आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई Z1 की वैल्यू क्या है, a प्लस बी आयोटा, और Z2 की वैल्यू क्या है, c प्लस डी आयोटा। इस केस में जब आप इस तरह से लिखते हो कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसमें रियल पार्ट जो होगा वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर होगा, यानी a c के बराबर होगा, और इस इधर जो इमेजनरी पार्ट होगा वो यहाँ के इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा, यानी b d के बराबर होगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पर भी आपको करके दिखाया है कि भाई ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा गया है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा गया है, और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल है तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे और इमेजनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है, 4x है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास रियल पार्ट क्या है, 16। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4x बराबर आ जाएगा 16 के। और इस रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारे पास इमेजनरी पार्ट है वो है 3y, क्योंकि आयोटा के साथ जो भी लिखा होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3y। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारे पास इमेजनरी पार्ट है वो क्या है, 9, यानी जो भी चीज़ आयोटा के साथ लिखी हुई है, सही है, और प्लस का 9 है, तो 3y इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। इसकी मदद से फिर हम x और y की वैल्यू पता कर सकते हैं कि भाई यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 16 के साथ डिवाइड हो जाएगा, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 16/4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, x विल बी इक्वल्स टू 4, सही है। और 3y/9, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 9/3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब आते हैं ज़रा अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है कि भाई राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखे गए हैं ये सवाल, और आपने इसको क्या करना है, a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना है, सही है। ये क्वेश्चंस जो है ये दरअसल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का a प्लस बी आयोटा फॉर्म क्या होगा, भाई इसमें से a रियल पार्ट होता है और b इमेजनरी पार्ट। तो हमें पता है ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट पार्ट जो होता है वो रियल पार्ट होता है, तो 1 के साथ आयोटा नहीं लिखा जाएगा, और सेकंड पार्ट जो होता है वो इमेजनरी होता है, तो 2 के साथ आयोटा लिखा जाएगा। अब 2 के साथ साइन क्या है, जब कुछ नहीं लगा हुआ तो प्लस होगा, तो ये बन जाएगा 1 + 2 आयोटा। इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट पार्ट रियल, तो ये आ जाएगा 2 बगैर आयोटा के, और सेकंड पार्ट इमेजनरी, तो सेकंड पार्ट के साथ हम क्या लगा देंगे, आयोटा लगा देंगे, तो ये इसका a प्लस बी आयोटा फॉर्म आ गया। इसके बाद 3,4 में रियल पार्ट हमारे पास 3 है, तो ये बन जाएगा 3 + 4 आयोटा, सही है, और इमेजनरी पार्ट हमारे पास 4 है। इसके बाद यहाँ पर देख लें कि भाई यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट क्या है, -1, और इमेजनरी पार्ट क्या है, +1। तो इमेजनरी पार्ट है तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, आयोटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1 प्लस आयोटा करके, क्योंकि अगर साइड पे कोई कोफिशिएंट ना हो तो हमें पता होता है कि क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह से आप इसको देखोगे तो इसमें रियल पार्ट है आपका -2 और इमेजनरी पार्ट है आपका +2, और इसके साथ आयोटा आ जाएगा। इसमें रियल पार्ट है -3 और इसमें रियल इमेजनरी पार्ट है +4, तो +4 के साथ आयोटा, सही है। उसके बाद आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें a प्लस बी आयोटा फॉर्म दी गई है, हमने इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है, सही है। नहीं, बल्कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में नहीं लिखना है, बल्कि इसके रियल और इमेजनरी पार्ट्स बताने हैं। हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी इन कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने रियल और इमेजनरी पार्ट बताने हैं। तो इसका रियल पार्ट यानी रियल पार्ट ऑफ z
1 + 2 आयोटा का ये है हमारे पास 1, और इमेजनरी पार्ट रियल नंबर ऑफ z, इमेजनरी के लिए आई एम लिखना, सॉरी इमेजनरी के लिए आपने क्या लिखना है, आई एम लिखना है, और इसका जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2, कि भाई जो आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, इमेजनरी पार्ट, और बग़ैर आयोटा के जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट। इस तरह से इसमें देखो, इसमें हमारे पास रियल पार्ट कौन है भाई, रियल पार्ट हमारे पास वो होता है जिसके पास आयोटा नहीं होता। तो 4 के पास आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट हो गया, और 9 के पास आयोटा है तो ये इमेजनरी पार्ट। इसी तरह से -5, 6 ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो ऑर्डर्ड पेयर के लिए फर्स्ट जो नंबर होता है वो रियल पार्ट होता है और सेकंड नंबर इमेजनरी पार्ट। इस तरह से a+b आयोटा फॉर्म है, तो यहाँ -1 रियल पार्ट और -1 ही इमेजनरी पार्ट भी है। यहाँ पर -3/4 रियल पार्ट और -4/5, -4/5 नहीं बल्कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4/5 इमेजनरी पार्ट है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर इमेजनरी पार्ट 2 और रियल पार्ट -1, सही है। अच्छा, उसके बाद ये देखें कि भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट निकालना चाहें तो वो हमारे पास क्या आएगा, इमेजनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देंगे। हमने अभी देखा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट निकाला जाता है तो उसको किस तरह से किया जाता है कि भाई इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया जाता है। अब इमेजनरी पार्ट का साइन प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर इमेजनरी पार्ट जो है वो 9 है, 9 के साथ प्लस है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, 4, -9, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह से इसका कॉन्जुगेट आएगा हमारे पास -1, -1, सही है, क्योंकि रियल पार्ट के पास पॉजिटिव था, हमने नेगेटिव कर दिया, और सॉरी इमेजनरी पार्ट के पास। अब यहाँ पर भी इमेजनरी पार्ट के पास क्या है, नेगेटिव है, इसको हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी इमेजनरी पार्ट के पास क्या है, अच्छा इमेजनरी पार्ट के पास यहाँ पर साइन है प्लस माइनस, माइनस है, तो माइनस को किस में बदल देंगे, प्लस में बदल देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3/4 +4/5 आयोटा, सही है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है 3 आयोटा +1, तो इसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो आएगा -3 आयोटा +1, सही है, क्योंकि हमने इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है जो कि है प्लस का 3 आयोटा। उसके बाद आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें हमारे पास वेरीफाई दैट z का डबल कॉन्जुगेट बराबर होता है z के, सही है। z का डबल कॉन्जुगेट मतलब ये है कि भाई मिसाल के तौर पे आपको ये क्वेश्चन दिया गया 4/7 + 9/10 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आपने बराबर मान लेना है z के। ये आ गया 4/z = 4/7 + 9/10 आयोटा, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसका पहले आप क्या करोगे, कॉन्जुगेट निकालोगे। जिसका जब आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो इस पर एक बार लगाना पड़ेगा। बार लगाने के बाद कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमें पता है कि भाई इमेजनरी पार्ट जो भी होगा उसका साइन चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पर इमेजनरी पार्ट 9/10 है जिसके साथ प्लस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -9/10 आयोटा बन जाएगा ये। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास z का कॉन्जुगेट आ गया। अब ये जो z का कॉन्जुगेट है, मैं कहता हूँ इसका दोबारा कॉन्जुगेट निकालो, तो ये इसका क्या कहलाएगा, डबल कॉन्जुगेट। तो ये z कॉन्जुगेट है ना, इसके ऊपर एक और कॉन्जुगेट अगर हम लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, z का डबल कॉन्जुगेट, तो ये बन जाएगा 4/7। अब z के कॉन्जुगेट का जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो यहाँ पर इमेजनरी पार्ट का साइन माइनस है, तो इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सही है। अब यहाँ से अगर आप देखो z का डबल कॉन्जुगेट और z, ये इन दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल हैं, सही है। z की वैल्यू और z का डबल कॉन्जुगेट, इन दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल है। तो हमने दरअसल यही काम करना है इसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, सही है। इन बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप लोग कर लेना इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये करवाया। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y व्हेन x + y आयोटा इक्वल्स टू -5 + 5 आयोटा। देखो ये हमारे पास आ गई कौन सी कंडीशन, इक्वेलिटी की कंडीशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वेलिटी की कंडीशन। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। अच्छा, तो
एक्स पहले वाले को हम करते हैं। हमने देखा है कि भाई जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हों तो रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा। रियल पार्ट यहाँ पर है एक्स और यहाँ पर रियल पार्ट है -5, तो एक्स बराबर हो जाएगा -5 के, और इमेजनरी पार्ट यहाँ पर y है और दूसरे साइड पर इमेजनरी पार्ट +5 है, तो y बराबर आ जाएगा +5 के। इसी तरह से इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, रियल पार्ट है x² और यहाँ पर रियल पार्ट है 16/9, तो x² बराबर हो जाएगा 16/9 के, और इमेजनरी पार्ट है y²। सही है, इमेजनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा होता है। सही है, और आयोटा खुद इमेजनरी नंबर होता है। सही है, आयोटा के साथ जो भी लगा होगा वो इसका इमेजनरी पार्ट बन जाता है। यहाँ पर इमेजनरी पार्ट जो है वो है 9/25, तो ये y² बराबर हो जाएगा 9/25 के। सही है, यानी रियल पार्ट के बराबर, इमेजनरी के बराबर। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो, जिससे x का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x। सही है, और 16 का रूट होता है हमारे पास 4 और 9 का रूट होता है हमारे पास 3। इसी तरह से y की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y = 9 का रूट होता है 3 और 25 का रूट होता है 5। सही है, तो ये हमारे पास y की वैल्यू और ये x की वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसको भी करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास है y² बराबर होगा 121 के, रियल पार्ट के, तो यह आ जाएगा y² = 121, और इमेजनरी पार्ट इसका है x/3, ये बराबर आ जाएगा किसके, इसके इमेजनरी पार्ट के, जो कि है -9/5, तो ये हो जाएगा x/3 = -9/5। अब हमने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -9/5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये 9 3 हो जाएगा हमारे पास 27/5। अच्छा, इसी तरह से y की वैल्यू निकालनी है, तो y के लिए हमें यहाँ पर बोथ साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 121 का रूट आ जाएगा हमारे पास y = 11। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए x और y की वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रियल पार्ट है हमारे पास √5/3x और यहाँ पर रियल पार्ट है 6√3/√2, तो ये हो जाएगा हमारे पास रियल पार्ट के बराबर √5/3x बराबर हो जाएगा 6√3 डिवाइडेड बाय √2। सही है, ये रियल पार्ट के बराबर आ जाएगा। इससे हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि भाई ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, x = 6√3/√2 मल्टीप्लाई बाय 3/√5। सही है। अच्छा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से। अब न्यूमरेटर में ये जो 3 है ये इस 6 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इस 3 से नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर रूट नहीं है। रूट के अंदर वाला नंबर रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है और बाहर वाला बाहर से, तो ये हो जाएगा 6 3 18/√3, और यहाँ पर डिनोमिनेटर से, अब ये दोनों रूट के अंदर है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 5 10। सही है, तो ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू। अच्छा, इसी तरह से हम y की वैल्यू भी निकालेंगे। y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, y की वैल्यू के लिए हमें दोनों इमेजनरी नंबर्स को आपस में इक्वेट करना होगा। सही है, इमेजनरी नंबर आपस में बराबर होंगे, -3/2 यहाँ पर √2 -3/√2 y यहाँ का इमेजनरी नंबर है, और 2√2/9 यहाँ का इमेजनरी नंबर है। सही है, अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ √2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2√2
मल्टीप्लाई बाय √2 और इसके नीचे है 9 और ये -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सही है। अच्छा, उसके बाद रूट के अंदर का नंबर अंदर वाले से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये हो जाएगा 2√4 और नीचे आ जाएगा माइनस का 27। सही है। इस माइनस को आप यहाँ पर लगा देना और 4 का रूट आ जाएगा हमारे पास 2 और नीचे आ जाएगा 27। ये आ जाएगा हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू 4/27 माइनस का। सही है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई।